नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आज का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रभु की भक्ति से प्रेम की ताकत का पता चलता है। हमारे शरीर में मन के अलावा आत्मा भी निवास करती है। हम अपना जीवन जीते हुए शरीर और मन की ज़रूरतों की ओर ध्यान देते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा भी कुछ चाहती है? हमारी आत्मा प्रभु का अंश है और उनसे बिछड़ चुकी है। वह चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में जाकर समा जाए। 84 लाख योनियों में केवल मानव चोले में ही वह प्रभु से एक हो सकती है। इसलिए आत्मा यह चाहती है कि हम इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। जब हम अपनी आत्मा की इस करुण पुकार को सुनते हैं, तब प्रभु हमें वह रास्ता दिखा देते हैं जहाँ से कोई हमें प्रभु के निज धाम लौटा ले जा सकता है। प्रभु हमें वक्त के संत सद्गुरु से मिला देते हैं, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कि परमात्मा का ही अंश है। फिर वह हमें एक ऐसी विधि सिखाते हैं जिससे हम इस भौतिक संसार में रहते हुए स्वयं के असली स्वरूप को जान सकते हैं। संत सद्गुरु हमें हमारे असली स्वरूप को जानने और पिता परमेश्वर से एक होने के लिए ध्यान अभ्यास की विधि सिखाते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ध्यान अभ्यास से अपने ध्यान को अंतर की दुनिया में लेकर जाएं। वह हमारा संपर्क प्रभु की ज्योति और श्रुति की धारा से कराते हैं, जिसे नाम भी कहा गया है। चेतना की धारा के जरिए ही प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की है। जब हम ध्यान अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा प्रभु की इस धारा के संपर्क में आती है, जिससे हम पूर्ण संतुष्टि और आनंद महसूस करते हैं और फिर इस संसार के सभी भौतिक आनंद हमें फीके और क्षणभंगुर लगने लगते हैं। प्रभु की इस धारा हमें उनसे उत्पन्न प्रेम की शक्ति का भी अनुभव कराती है। हम इस संसार की किसी भी अन्य वस्तु से वैसी संतुष्टि नहीं पाते जितनी ध्यान अभ्यास के दौरान ज्योति और श्रुति के संपर्क में आ जाने से पाते हैं। हमारी आत्मा जब एक बार उस परमानंद को पा लेती है तो उसे बार बार पाना चाहती है और उस अविरल धारा में अधिक से अधिक लीन रहना चाहती है कि हमारी आत्मा प्रभु सत्ता के संपर्क में आकर भौतिक दुनिया से परे दिव्य आंतरिक मंडलों में उड़ान भरती है। आत्मा अंतर में जितनी आगे की यात्रा करती है, उतना ही अधिक उसे परमानंद का अनुभव होता है। धन्यवाद।